So we discussed this is your brachial artery. Brachial artery, that is the continuation of your axillary artery when your teres major muscle के lower border को जैसे ही क्रॉस करता है then it is called as your brachial artery. और जब हमने डिस्कस किया था brachial artery के लेक्चर में कि जैसे ही उसके टीए फॉर एग्जांपल if this is your teres major का lower border, तो जैसे ही वो brachial artery बनती है then there is a major branch of your brachial artery that is coming out. This is your deep brachial artery or your profunda का मतलब भी होता है deep. तो आपके पास profunda brachial artery, right? brachial का मतलब था आर्म, profunda का मतलब deep, तो deep branch, it's a artery of your arm and it's deep. अच्छा, this profunda brachial artery हमने डिस्कस किया था कि it move posterior posterior साइड पे और medial साइड पे, and it will enter your lower triangular space, राइट. लोअर ट्रायंगुलर स्पेस हमने इंटरमस्कुलर स्पेसिस में डिस्कस किया हुआ है ना कि लोअर ट्रायंगुलर जो स्पेस है उसमें आपके पास ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, डीप जिसका दूसरा नाम डीप ब्रेकियल आर्टरी एंड जो रेडियल नर्व, ये दोनों आपके पास लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में इंटर होते हैं और फिर वहाँ से आपके पास ये रेडियल ग्रूव ऑफ योर ह्यूमरस, दैट इज ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ योर ह्यूमरस, एज यू कैन इजीली अप्रिशिएट हियर. यहाँ से जो है मूव करते हैं और ये रेडियल मतलब कि रेडियल ग्रूव में कौन कौन से दो स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी एंड योर रेडियल नर्व. अच्छा, अब जो रेडियल नर्व है वो आपके पास बाद में लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करते हुए दोबारा से एट योर क्यूबिटल फोसा दोबारा से सामने वाली से इंटीरियर साइड पे आ जाती है. बट योर प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी आपके पास रेडियल ग्रूव में दो टर्मिनल ब्रांचेस देती है, जो हमने डिस्कस किया था, दो टर्मिनल ब्रांचेस. इसके अलावा भी ब्रांच होती है. फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया हुआ है कि देयर इज़ अ डेल्टॉइड ब्रांच, इसको डेल्टॉइड ब्रांच कह देते हो या असेंडिंग ब्रांच कह देते हो ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, दैट इज़ गोइंग टू डू एनास्टोमोसिस विद योर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो कि हमने स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में डिस्कस किया था, राइट. लेकिन वो हमारा एल्बो एनास्टोमोसिस में उसका कोई रोल नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट. ये दो ब्रांचेस जो निकल रही हैं दैट इज़ पोस्टीरो मीडियली, राइट. लाइक ब्रेकियल आर्टरी जो है आपके पास पोस्टीरो मीडियली मूव कर रही थी, तो उसकी यहाँ पर आपके पास अभी लैटरल साइड पे आपके पास आएंगे और एनास्टोमोसिस करेंगे अराउंड योर एल्बो, ठीक है. अब ये लैटरल साइड है, दिस इज़ योर मीडियल साइड. अच्छा, इसकी जो दो ब्रांचेस थी, एक ब्रांच थी सबसे पहले वाली, दैट वॉज योर रेडियल कोलैटरल. अच्छा, अब ये दो टर्मिनोलॉजीज़ आप समझ लो. कोलैटरल का वर्ड जहाँ पे भी आप यूज़ होगा और रिकरेंट का वर्ड, अगर मेन आर्टरी की ब्रांच से, जो मेन आर्टरी का ये ट्रंक है, तो उससे ब्रांच निकल रही है, उस ब्रांच की डायरेक्शन मेन आर्टरी की डायरेक्शन के लाइक उसी की डायरेक्शन में, देन इट वी विल कॉल इट कोलैटरल, ठीक है. अगर ये फॉर एग्जांपल मेन ट्रंक इस साइड पे ब्लड लेके जा रही है, उसकी ब्रांच भी इसी साइड पे लेफ्ट साइड पे लेके जा रही है, देन इट विल बी कोलैटरल ब्रांच. अगर इसके ऑपोजिट साइड पे लेके जा रही है तो आपके पास हो जाएगी रिकरेंट. अब देखो, ब्रेकियल आर्टरी भी नीचे की तरफ ही लेकर आ रही थी, राइट. अब अगेन इट्स लाइक टर्मिनल ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की, लेकिन ब्रेकियल आर्टरी का जो मेन उसकी अगर टर्मिनल ब्रांच ना भी होती तो इसने नीचे ही लेकर आना था, राइट. इसलिए उसको रेडियल कोलैटरल या इसको एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच भी कह दोगे आप, एंटीरियर डिसेंडिंग. And the second one is your posterior descending branch. Posterior descending branch, राइट. तो ये आपके पास दो ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच, प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, उसकी दो ब्रांचेस हैं ऑन द लैटरल साइड. अच्छा, उसके बाद आपके पास जो मीडियल साइड है वहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी की दो मेजर आपके पास ब्रांचेस हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल डू एनास्टोमोसिस ऑन द मीडियल साइड ऑफ योर ब्रेकियल आर्टरी. जो आपके पास पहले है दैट जो पहले निकल रही है सुपरफिशियल है, उसको आप कह दोगे सुपरफिशियल. अब ये मीडियल साइड है मतलब कि अल्नर साइड है, तो सुपरफिशियल अल्नर. अब ये रिकरेंट है या कोलैटरल, क्योंकि मेन आपके पास ब्रेकियल आर्टरी ब्लड यहाँ पे लेके जा रही है नीचे की तरफ, तो ये भी नीचे की तरफ ही लेके आ रही है, तो सुपीरियर अल्नर कोलैटरल. इसी तरीके से ये इन्फीरियर साइड पे, तो इट इज़ इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल.
तो ये दो ब्रांचेस हैं जो कि आपके पास निकल रही हैं। आगे जाकर आपके पास ब्रेकियल आर्टरी एट द नेक ऑफ योर रेडियस, दिस इज योर नेक ऑफ रेडियस। नेक ऑफ रेडियस में इंक्यूबल फोसा, इट डिवाइड्स इनटू टू टर्मिनल ब्रांचेस, वन इज योर अल्नर आर्टरी एंड नंबर वन इज योर द अदर वन इज योर रेडियल आर्टरी। ठीक है, रेडियल आर्टरी। नाउ वी आर, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सारी की सारी एनास्टोमोसिस अराउंड योर एल्बो। अब अल्नर आर्टरी की और जो रेडियल आर्टरी है, उन दोनों की जो ब्रांचेस होंगी वो रिकरेंट होंगी या कोलेटरल होंगी? द आंसर इज वो होंगी आपके पास रिकरेंट, क्योंकि वो आप ऑपोजिट साइड वे आपके पास ब्लड को कैरी करेंगी, रिकरेंट। ठीक है, तो जो सबसे पहले वाली ये देखो आप निकल रही है, अब देखो ये पोस्टीरियर साइड पे जाके एनास्टोमोसिस कर रही है, पोस्टीरियर टू योर मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो आप इसको नाम क्या दे सकते हो? आप इसको कह सकते हो पोस्टीरियर, राइट? इसको आप पोस्टीरियर, अल्नर साइड पे तो अल्ना, पोस्टीरियर अल्नर, बाकी रिकरेंट या कोलैटरल? रिकरेंट। तो पोस्टीरियर अल्नर कोलैटरल, एंड इट इज गोइंग टू डू एनास्टोमोसिस विद योर सुपीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच, सॉरी कोलैटरल ब्रांच ऑफ योर ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद एक साइड पे आपके पास ब्रांच निकल रही है अल्नर आर्टरी की, दैट इज एंटीरियर, एंड इट इज डूइंग एंटीरियर एनास्टोमोसिस अराउंड योर मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, देन इट विल बी एंटीरियर। आगे अल्नर साइड पे तो अल्नर, बाकी रिकरेंट या कोलैटरल? रिकरेंट, एंड इट विल डू एनास्टोमोसिस विद योर inferior ulnar collateral branch. ठीक है, inferior ulnar collateral and anterior ulnar recurrent, superior ulnar collateral, it is doing posterior anastomosis with your posterior ulnar recurrent. ठीक है, अच्छा आगे रेडियल अल्नर आर्टरी में दोबारा से आते हैं हम। रेडियल आर्टरी की एक ब्रांच निकल रही है, अब रेडियल आर्टरी है, उसकी रिकरेंट ब्रांच निकल रही है, तो आप इसको सिंपल नाम दे दो रेडियल रिकरेंट। और रेडियल रिकरेंट आपके पास एक ही रेडियल कोलैटरल है जो उसको हमने नाम दिया हुआ है, तो रेडियल रिकरेंट एंड योर रेडियल कोलैटरल दे बोथ डू इंटीरियर एनास्टोमोसिस। ठीक है, इंटीरियर एनास्टोमोसिस, तो ये आपके पास हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा थर्ड एनास्टोमोसिस। दिस वाज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब चौथा एनास्टोमोसिस होने वाला है, दैट विल बी अनदर ब्रांच ऑफ योर अल्नर आर्टरी। अब ये अल्नर आर्टरी की इसकी एक ब्रांच निकल रही है, दैट इज़ योर कॉमन एंट्रोशिया। ठीक है, कॉमन इंट्रोशिया, आई डोंट नो इफ आई एम राइटिंग द स्पेलिंग करेक्ट, इंटीरोशियस, राइट? आई एम वेरी होपफुल कि ना स्पेलिंग सही लिखे हैं, इंट्रोशियस। तो कॉमन इंट्रोशिया, ये कॉमन इंट्रोशिया है कि आगे पास दो आगे ब्रांचेस होंगी, वन विल बी, दो एंटीरियर साइड पे हो जाएगी, उसको कह दोगे एंटीरियर इंट्रोशिया आर्टरी। जो पोस्टीरियर साइड पे होगी है, यू कैन ईजिली अप्रिशिएट पोस्टीरियर साइड पे, दिस इज योर पोस्ट इंट्रोशिया मेम्ब्रेन, राइट? तो पोस्टीरियर साइड पे होगी तो आपके पास हो जाएगी पोस्टीरियर इंट्रोशिया आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर इंट्रोशिया आर्टरी की एक ब्रांच है दैट इज गोइंग टू डू एनास्टोमोसिस विद योर पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ योर प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी। ठीक है, और ये पोस्टीरियर साइड पे होगा, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है, लैटरल साइड के पोस्टीरियर साइड पे होगा, मतलब कि ये एरिया जो है पोस्टीरियर है, दैट्स वाई इट्स गोइंग पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ना। ठीक है, तो ये आपके पास इंट्रोशिया से निकल रही है, तो आप इसको नाम दे दोगे इंट्रोशियस रिकरेंट। ठीक है, इंट्रोशियस रिकरेंट, एंड इट इज डूइंग एनास्टोमोसिस विद योर पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ योर ब्रेकियल प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी। तो इफ़ यू रिवाइज दीज ऑल एनास्टोमोसिस, तो आपके पास ब्रेकियल आर्टरी की जो प्रोफंडा ब्रेकियाई ब्रांच है वो एंटी पोस्टीरियो मीडियली मूव करके आपके पास लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में आ जाती है, एंड फ्रॉम दिस आपके पास जब वो आपके पास रेडियल ग्रूव ऑफ दैट इज़ ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ ह्यूमरस वहाँ पे होती है, तो आपके पास वो टर्मिनल ब्रांचेस दो दे देती है, दैट वन ऑन द रेडियल साइड on the anterior side it's called anterior descending or radial collateral, and one on the posterior side that is your posterior descending branch. ठीक है, ये आपके पास lateral side पे, and it will do anastomosis with your two main आपके पास branches of one will be from your radial artery. अब radial artery से recurrent branch निकल रही है, that is your radial recurrent, and it will do anastomosis with your radial collateral, and number second will be your introtia, common introtia दो branches में देगी, that is anterior and posterior। जो posterior introtia है वो आपके पास branch देगी recurrent introtia है जो कि आपके पास anastomose करेगी with your posterior descending branch। medial side पे आपके पास
मीडियल साइड पे जो इंटीरियर एनास्टोमोस है वो आपके पास कर रहा होगा इंफीरियर अल्नर कोलेटरल एंड योर इंटीरियर अल्नर रिकरेंट, और जो पोस्टीरियर होगा वो सुपीरियर अल्नर कोलेटरल एंड योर पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच जो है ऑफ योर अल्नर आर्टरी, वो आपके पास एनास्टोमोस कर रहे होंगे आपस में। तो मीनिंग टू से लैटरल साइड पे और मीडियल साइड पे एक एनास्टोमोस इज योर इंटीरियर ऑन द इंटीरियर साइड एंड वन एनास्टोमोसिस ऑन द पोस्टीरियर साइड, दोनों साइड पे। तो दो आपके पास हो गए एंटीरियर एनास्टोमोसिस, दो हो गए पोस्टीरियर एनास्टोमोसिस, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस डायग्राम में आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हो कि देर इज अ ब्रांच दैट इज देर इज सम ब्रांचेस दैट इज कमिंग ऑन फ्रॉम योर रेडियल collateral and as well as that is going anastomosis with your inferior ulnar collateral and your there is a branch that is coming from your superior ulnar collateral and that is going anastomosis with your inferior ulnar collateral. So this is also on the posterior side, okay, posterior side of your humerus.